Hi students, welcome to Vision Quota classes. Today we are going to start inverse trigonometric function. ये चैप्टर 12th बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इसमें जेई मेंस हो चाहे एडवांस हो या एनडीए के लिए भी ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछा ही जाता है. तो नाउ वी स्टार्ट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. पहले आप बेसिक समझ लीजिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है. सपोज इफ़ वी राइट साइन थीटा इक्वल टू एक्स, देन थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स. इसको पढ़ना क्या है, इसको पढ़ेंगे साइन इन्वर्स एक्स. इसको साइन टू दी पावर -1 नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे साइन इन्वर्स एक्स. साइन इन्वर्स एक्स को हम लोग 1/sin x नहीं लिख सकते और साइन इन्वर्स x को साइन x टू दी पावर -1 भी नहीं लिखेंगे. एक्चुअली में साइन इन्वर्स x क्या है, एक फंक्शन है. किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है. और साइन इन्वर्स x यहाँ पे आप देख सकते हो साइन इन्वर्स x किसका वैल्यू दे रहा है, थीटा का वैल्यू दे रहा है. तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो इन्वर्स है, चाहे साइन इन्वर्स x हो, चाहे कॉस इन्वर्स x हो, टैन इन्वर्स x हो या कॉसेक इन्वर्स x हो, ये सारे के सारे इन्वर्स किसका वैल्यू देगा, एंगल देगा. वो देखिए थीटा इक्वल टू साइन इन्वर्स x, उसी तरह से थीटा इक्वल टू कॉस इन्वर्स x, थीटा इक्वल टू टैन इन्वर्स x. तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स हमेशा एंगल देता है, ये आपको ध्यान में रखना है. तो यहाँ पे हमने जस्ट लिखा है f(x) इक्वल टू साइन इन्वर्स x. अगर आपने फंक्शन पढ़ा है रिलेशन फंक्शन 11th में, तो साइन इन्वर्स x क्या है, एक फंक्शन है, x का फंक्शन है. और साइन इन्वर्स x हमेशा एंगल का वैल्यू देगा, दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ थीटा. ओके, फॉर एग्जांपल साइन π/6 इक्वल टू 1/2 होता है साइन 30 डिग्री. साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा. तो 30 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे, साइन इन्वर्स हाफ. उसी तरह से दूसरा एग्जांपल लेते हैं साइन 45 डिग्री. साइन 45 डिग्री को लिखेंगे साइन π/4 और साइन π/4 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2. तो 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो 45 डिग्री का वैल्यू होगा साइन इन्वर्स 1/√2. नेक्स्ट एग्जांपल टैन 30 डिग्री, टैन 30 डिग्री, दैट इज टैन π/6. टैन π/6 का वैल्यू कितना होगा, 1/√3. तो π/6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, टैन इन्वर्स 1/√3. उसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग इन्वर्स का दे सकते हैं. अब आ जाओ साइन इन्वर्स x, ये एक फंक्शन है. तो किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए x पे रिस्ट्रिक्शंस होता है. जैसे हमने 11th क्लास में रिलेशन और फंक्शंस में बताया था कि कोई भी फंक्शंस हो उसका एक डोमेन होता है और रेंज होता है. तो डोमेन क्या है, x का ऐसा वैल्यू जिस पर फंक्शन डिफाइंड हो. तो साइन इन्वर्स x फंक्शन को डिफाइन करना है तो x को डिफाइन करना पड़ेगा. तो साइन इन्वर्स x के लिए x फंक्शन को जब डिफाइन करेंगे तो x फंक्शन को क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे. x के वैल्यू को बोलेंगे डोमेन ऑफ द फंक्शन और साइन इन्वर्स x के वैल्यू को क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ द फंक्शन. साइन इन्वर्स x फंक्शन को डिफाइन करना है तो x को डिफाइन करना पड़ेगा और x के वैल्यू को क्या बोलते हैं, डोमेन बोलेंगे. और x के उस वैल्यू पर साइन इन्वर्स x का जो वैल्यू होगा उसको क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे. तो साइन इन्वर्स x किसका वैल्यू देगा, एंगल का वैल्यू देगा. उसका रेंज क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा. ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब साइन हर एक फंक्शन का, जैसे कि साइन इन्वर्स x है, कॉसेक इन्वर्स x है, तो सारे फंक्शंस का डोमेन और रेंज ये आपको याद रखना है. इसमें डोमेन अगर याद रहे चाहे ना रहे, लेकिन इसका रेंज बहुत ही इम्पोर्टेंट है. रेंज याद रखना है. और रेंज का मतलब
साइन इन्वर्स एक्स का वैल्यू, और साइन इन्वर्स एक्स का मतलब एंगल का वैल्यू। तो ये सब जो रेंज है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे PVB। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस में पूछा जाएगा कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द साइन इन्वर्स एक्स या कॉस इन्वर्स एक्स या टेन इन्वर्स एक्स। सो हर एक इन्वर्स का रेंज याद रखना ज़रूरी है, और मैं कुछ ट्रिक भी बताऊंगा आपको कि इसका रेंज कैसे याद रख सकते हैं। एक्चुअली में साइन इन्वर्स एक्स और साइन एक्स ये एक दूसरे का इन्वर्स होता है। जैसे साइन एक्स है तो साइन एक्स का इन्वर्स क्या होगा, साइन इन्वर्स एक्स होगा, ठीक है। तो साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, ये सब फंक्शंस को अगर डिफाइन करना है तो किस वैल्यू पे डिफाइन होगा, यानी इसका डोमेन क्या होगा। तो साइन इन्वर्स एक्स, तो साइन इन्वर्स एक्स का डोमेन हो जाएगा एक्स की वैल्यू -1 से +1 के बीच में। उसी तरह से कॉस इन्वर्स एक्स, तो कॉस इन्वर्स एक्स का भी डोमेन क्या होगा, -1 से +1। तो ये दोनों आपको एक साथ याद रखना है, साइन इन्वर्स एक्स और कॉस इन्वर्स एक्स, इस दोनों का डोमेन सेम होता है, एक्स की वैल्यू -1 से +1 के बीच में। अब आ जाओ टेन इन्वर्स एक्स और कॉट इन्वर्स एक्स। तो टेन इन्वर्स एक्स और कॉट इन्वर्स एक्स में एक्स की जो वैल्यू होगा ऑल रियल नंबर होगा, यानी -∞ से +∞। तो टेन इन्वर्स एक्स और कॉट इन्वर्स एक्स दोनों का डोमेन सेम होता है, तो इस दोनों को एक साथ याद रखना है। नौ सेक इन्वर्स एक्स एंड कॉसेक इन्वर्स एक्स। तो सेक इन्वर्स एक्स और कॉसेक इन्वर्स एक्स दोनों का डोमेन सेम होता है। क्या होगा, एक्स की वैल्यू <= -1 और >= 1। तो ये सब जो है डोमेन हो गया इस सारे फंक्शंस का। ये सारे फंक्शंस का डोमेन आपको याद रखना है। एक्चुअली ये जो डोमेन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन एक्स है, कॉस एक्स है, तो इसका ये एक्चुअली में रेंज है, क्योंकि साइन इन्वर्स एक्स किसका इन्वर्स होगा, साइन एक्स का इन्वर्स होगा। तो साइन एक्स का जो रेंज होता है, तो साइन एक्स का रेंज क्या है, साइन एक्स का रेंज होता है -1 से +1। तो साइन इन्वर्स एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा, -1 से +1, जस्ट इन्वर्स होता है। तो साइन एक्स का जो रेंज होगा वो साइन इन्वर्स एक्स का क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको साइन, कॉस, टैन, कॉट और सेक, कॉसेक सभी का अगर आपको रेंज याद है तो आप इसका डोमेन याद रख सकते हैं। नाउ कम टू रेंज। रेंज का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो इसका ट्रिक है। ट्रिक क्या है, आपको साइन इन्वर्स एक्स, देखिए साइन इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स एक्स और कॉसेक इन्वर्स एक्स, ये तीन फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं त्रिमूर्ति। मतलब साइन इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स एक्स और कॉसेक इन्वर्स एक्स, ये तीनों फंक्शंस हमेशा -π/2 से +π/2 के बीच ही लाई करेगा। ये याद रखना है आपको कि साइन इन्वर्स एक्स, साइन इन्वर्स का उल्टा क्या होगा, कॉसेक इन्वर्स एक्स और टैन इन्वर्स एक्स, ये तीनों -π/2 से +π/2 के बीच ही लाई कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा इंटरवल में हम लोग चेंज किए हैं। जैसे साइन इन्वर्स एक्स है तो साइन इन्वर्स एक्स में क्लोज इंटरवल होगा, -π/2 और +π/2 पे क्या है, क्लोज इंटरवल है, =2 का साइन है। लेकिन टैन इन्वर्स एक्स में -π/2 +π/2 के बीच पर =2 का साइन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा। तो ये सिंपली आपको याद रखना है। और कॉसेक इन्वर्स एक्स, तो देखिए कॉसेक इन्वर्स एक्स -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करेगा, यहाँ भी क्लोज इंटरवल होगा, एक्सेप्ट 0 होगा। एक्सेप्ट 0 क्यों, कि थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग जो है डिफाइन करेंगे। एक्चुअली में साइन इन्वर्स कॉसेक इन्वर्स एक्स, तो कॉसेक इन्वर्स एक्स = क्या होगा, थीटा। तो यहाँ से कॉसेक थीटा = क्या होगा, एक्स। एक्स = कॉसेक थीटा
और कॉसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin थीटा। अब ये बताइए कि ये sin थीटा कब अनडिफाइंड होगा? जब sin थीटा में अगर थीटा की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो sin 0 0 हो जाएगा, देन 1/0 कितना होगा? इन्फिनिटी। तो इस तरह से हमारा इन्वर्स फंक्शन क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया है, जीरो को हम लोग -π/2 से +π/2 में 0 आ रहा है, उस 0 को हमने क्या किया? हटा दिया है। तो इस तरह से आप यहाँ पर रेंज इसका याद रख सकते हैं। अब आ जाओ cos इन्वर्स x। cos इन्वर्स x का इन्वर्स क्या होगा? उल्टा क्या होगा? sec इन्वर्स x और cot इन्वर्स x। इस तीनों में देखिए, इस तीनों में ये तीनों फंक्शंस किसके किसके बीच लाई कर रहा है? 0 to π के बीच में। मतलब sin इन्वर्स x, cosec इन्वर्स x, tan इन्वर्स x हमेशा -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करेगा। लेकिन cos इन्वर्स x, sec इन्वर्स x और cot इन्वर्स x ये हमेशा 0 to π के बीच में लाई करेगा। तो 0 to π cos इन्वर्स x 0 से π के बीच में लाई करेगा, यहाँ पे क्लोज इंटरवल होगा। sec इन्वर्स x में 0 से π के बीच में लाई करेगा, क्लोज इंटरवल होगा। लेकिन इसमें से π/2 को हमको हटा देना है, क्योंकि π/2 पर sec इन्वर्स x अनडिफाइंड हो जाएगा। जिस तरह से हमने इसको एक्सप्लेन किया है उसी तरह से sec इन्वर्स x को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि sec इन्वर्स x में x की जो वैल्यू होगा अगर 90 डिग्री पुट करते हैं तो अनडिफाइंड हो जाएगा। cos 90 अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी होता है। और cot इन्वर्स x हमेशा किसके किसके बीच लाई करेगा? 0 से π के बीच में लाई करेगा, एक्सेप्ट यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं देना है, यानी कि ये ओपन इंटरवल हो जाएगा। cot इन्वर्स x को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे cot इन्वर्स x, तो cot इन्वर्स x इक्वल टू थीटा, यहाँ से हम लोग cot थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? x, देन x इक्वल टू cot थीटा, और cot थीटा इक्वल टू क्या होगा? cot थीटा को कैसे लिख सकते हैं? cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब देखिए थीटा की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं और पाई पुट करते हैं, तो थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो sin 0 0 होगा, तो cos थीटा/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। और थीटा की वैल्यू पाई पुट करते हैं तो sin पाई भी 0 होता है, तो cos थीटा/0 भी क्या होगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। इसी तरह से 0 और पाई को हमने क्या किया है? एक्सक्लूड कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे cot इन्वर्स x की जो वैल्यू है 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, लेकिन 0 और पाई को हमने क्या किया है? एक्सक्लूड कर दिया है। मतलब 0 और पाई पर इक्वल टू का साइन नहीं होगा, ये हमेशा ओपन इंटरवल होगा। तो ये ट्रिक है, ये ट्रिक आपको याद रखना है, और दिस इज़ द वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और इस रेंज का मतलब थीटा की जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर इट। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, देन अगर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, देन एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे? एक्स इक्वल टू लिखेंगे साइन थीटा, देन एक्स इक्वल टू साइन थीटा लिखेंगे। नाउ थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, ये x की वैल्यू साइन थीटा, x की वैल्यू साइन थीटा यहाँ पुट करते हैं, x की वैल्यू साइन थीटा यहाँ पुट करो, देन ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा। तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग साइन इनवर्स साइन थीटा किसके बराबर है? थीटा के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन इनवर्स और साइन ये एक दूसरे को कैंसिल करके थीटा का वैल्यू दे रहा है।
लेकिन साइन इन्वर्स साइन थीटा, थीटा कब लिखेंगे? जब थीटा की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में होगा। मतलब थीटा की वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होना चाहिए। तो अभी जस्ट हमने बताया था कि साइन इन्वर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है? -π/2 से +π/2। तो थीटा के वैल्यू ऑलवेज किसके किसके बीच होना चाहिए? -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए। तभी हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर थीटा की वैल्यू इस दोनों इंटरवल, इस इंटरवल को क्रॉस करता है तो साइन इन्वर्स साइन थीटा कभी भी थीटा के बराबर नहीं होगा। तो हमेशा थीटा की वैल्यू इस दोनों के बीच में होना चाहिए। नौ, ये एक फॉर्मूला बन गया। इसी तरह से एक दूसरा फॉर्मूला हम बना सकते हैं, x = साइन और थीटा की वैल्यू कितना है? साइन इन्वर्स x। तो यहाँ से आप देख सकते हैं साइन इन्वर्स x, ये साइन और साइन इन्वर्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके क्या बन रहा है? x बन रहा है। लेकिन साइन इन्वर्स x तभी लिखेंगे जब x की वैल्यू किसके किसके बीच होना चाहिए? -1 से +1 के बीच में होना चाहिए। तो इस स्टेटमेंट से हमने दो फार्मूला बनाया। फर्स्ट फार्मूला है साइन इन्वर्स साइन थीटा = थीटा, वेयर थीटा की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में होगा। और दूसरा फार्मूला क्या है? साइन ऑफ साइन इन्वर्स x = x, वेयर x लाइज बिटवीन -1 to +1। सिमिलरली we can write sin cos inverse cos थीटा = थीटा होगा, जहाँ थीटा की वैल्यू किसके किसके बीच होना चाहिए? 0 to π के बीच में होना चाहिए, जो अभी जस्ट हमने बताया है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। tan इन्वर्स tan थीटा थीटा के बराबर होगा जब थीटा की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए। मतलब सभी का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको याद रखना है। देखिए tan इन्वर्स x का रेंज क्या हमने बताया था? -π/2 से +π/2। तो tan इन्वर्स का मतलब एंगल की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए, तभी ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर सकता है और इसका वैल्यू थीटा होगा। नौ, सेक इन्वर्स सेक थीटा = थीटा होगा। सेक इन्वर्स सेक थीटा = थीटा तभी होगा जब थीटा की वैल्यू किसके बीच में होगा? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमने बताया था कि कॉस इन्वर्स का जस्ट उल्टा क्या होगा? सेक इन्वर्स। तो यहाँ पर 0 to π तो होगा, इसमें से किसको हटा देना है? -π/2 को हटा देना है। तो सेक इन्वर्स सेक थीटा थीटा के बराबर होगा जब थीटा की वैल्यू 0 से π के बीच में लाई करे, एक्सेप्ट π/2। तो ये सब फार्मूलाज है। दिस फार्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब फार्मूलाज आपको याद रखना है। सेक इन्वर्स सेक थीटा = थीटा। 9, कॉसेक इन्वर्स कॉसेक थीटा = क्या होगा? थीटा होगा। तो कॉसेक इन्वर्स कॉसेक थीटा भी थीटा होगा, लेकिन थीटा की वैल्यू किसके किसके बीच होना चाहिए? अभी जस्ट हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बताया है कि साइन इन्वर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? -π/2 से +π/2। तो कॉसेक इन्वर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितना होगा? थीटा की वैल्यू -π/2 से +π/2 होगा, एक्सेप्ट 0 को हटा देना है। क्लोज इंटरवल ही होगा, 0 को सिर्फ क्या करना है? हटा देना है। अभी जस्ट हमने बताया है रेंज में। तो कॉसेक इन्वर्स कॉसेक थीटा भी थीटा होगा, ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा और थीटा के बराबर होगा, लेकिन थीटा की वैल्यू इसके बीच में लाई करना चाहिए 0 को छोड़कर। तो इस तरह से हमने
साइन इन्वर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, कॉस इन्वर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, टैन इन्वर्स टैन थीटा इक्वल थीटा, सेक इन्वर्स सेक थीटा इक्वल थीटा, कॉसेक इन्वर्स कॉसेक थीटा इक्वल टू थीटा। नौ कॉट इन्वर्स कॉट थीटा इक्वल टू भी थीटा होगा। कॉट इन्वर्स कॉट थीटा इक्वल टू थीटा होगा। इसमें बताइए थीटा का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितना होगा। थीटा का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वो 0 to पाई होगा। अभी जस्ट हमने प्रिंसिपल वैल्यू बताया था कि 0 और पाई पर कॉट इन्वर्स अनडिफाइंड हो जाता है, तो इसीलिए थीटा की वैल्यू 0 और पाई के बीच में होना चाहिए। ओपन इंटरवल होगा तभी कॉट इन्वर्स कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो पाएगा, थीटा हो पाएगा। ये सारे इन्वर्स मिलके क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल करता है। तो यहाँ पर इन्वर्स पहले है, तो इन्वर्स ऑलवेज किसका वैल्यू देगा, एंगल का वैल्यू देता है। ये सारे इन्वर्स किसका वैल्यू देगा, एंगल का वैल्यू देगा, तो एंगल का वैल्यू ही दे रहा है। ओके, यू कैन इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ कम टू अनदर सेट ऑफ फार्मूला। जैसे थीटा इक्वल टू क्या है, साइन इन्वर्स एक्स, देन एक्स इक्वल टू साइन थीटा, एक्स इक्वल टू साइन और थीटा की वैल्यू पुट करो साइन इन्वर्स एक्स। तो साइन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। मतलब साइन और साइन इन्वर्स एक्चुअली में ये क्या है, वैल्यू है, ये वैल्यू है। तो ये साइन और साइन इन्वर्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके क्या दे रहा है, एक्स दे रहा है। लेकिन ये एक्स के बराबर कब होगा, जब एक्स की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होगा। सिमिलरली कॉस ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स भी एक्स होगा जब एक्स की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होगा। हमने साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स एक्स सभी का डोमेन बताया है। ये एक्स क्या है, डोमेन ही है, तो सभी का डोमेन इसके बीच में होना चाहिए। सिमिलरली टैन ऑफ टैन इन्वर्स एक्स इक्वल टू एक्स होगा, लेकिन टैन इन्वर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। सिमिलरली कॉट ऑफ कॉट इन्वर्स एक्स इक्वल टू एक्स होगा जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। तो याद रखना भी आसान है, साइन और साइन इन्वर्स एक्स एक्स होगा, कॉस ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स एक्स होगा। उस दोनों केस में x की जो वैल्यू होगा -1 से +1 के बीच में होगा। टैन ऑफ टैन इन्वर्स एक्स, ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, कैंसिल करेगा और x के बराबर होगा। कॉट ऑफ कॉट इन्वर्स एक्स भी x के बराबर होगा, लेकिन x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये दोनों एक साथ याद रखो। देन सेक ऑफ सेक इन्वर्स एक्स भी x होगा, लेकिन x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 और ग्रेटर इक्वल टू +1 के बीच में लाई करेगा। और कॉसेक ऑफ कॉसेक इन्वर्स एक्स भी x के बराबर होगा। यहाँ भी x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 और ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा। तो याद रखना आसान है। ये अनदर सेट ऑफ फार्मूलाज हो गया। इस फार्मूलाज को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे। अभी जस्ट हम कंसेप्ट बता रहे हैं, प्रॉब्लम्स करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा इस फार्मूला का कैसे यूज करना है। ओके, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड यू हैव टू रिमेंबर ऑल द फार्मूलाज। नाउ कम टू अनदर सेट ऑफ फार्मूलाज। कुछ फार्मूलाज बेसिक फार्मूलाज है, ये जानना पहले ज़रूरी है, उसके बाद फिर हम लोग लॉट ऑफ क्वेश्चंस करते हैं। तो कुछ फार्मूलाज है, जैसे साइन इन्वर्स -x। तो साइन इन्वर्स ऑफ -x इक्वल टू क्या होगा, -sin इन्वर्स x।
त्रिमूर्ति याद रखना है। त्रिमूर्ति का मतलब साइन इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स और टैन इन्वर्स। इस तीनों में साइन इन्वर्स माइनस एक्स माइनस साइन इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स। ये जो माइनस है जस्ट साइन इन्वर्स के आगे आ जाएगा, ये माइनस कॉसेक इन्वर्स के जस्ट आगे आ जाएगा। मतलब इस माइनस को पहले हमको क्या करना है, बाहर निकालना है और एक्स को पॉजिटिव करना है यहाँ पर। और एक हमने और बताया था टैन इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टैन इन्वर्स एक्स। तो ये तीनों एक साथ याद रखना है आपको। साइन इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स एंड टैन इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टैन इन्वर्स एक्स। तो ये तीनों एक साथ याद रखना है। नो कॉस इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। सेक इन्वर्स, कॉस इन्वर्स का जस्ट उल्टा क्या होगा, सेक इन्वर्स। सेक इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स एंड कॉट इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स। तो ये तीन एक साथ याद रखना है, जिसमें हम लोग कॉस इन्वर्स माइनस एक्स है तो यहाँ पे डायरेक्ट माइनस कॉस इन्वर्स एक्स नहीं लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स लिख रहे हैं। तो हम लोग एक एक का प्रूफ बता देते हैं। प्रूफ इम्पॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला याद रखना इम्पॉर्टेंट है, फिर भी हम लोग एक एक का प्रूफ बता देते हैं। नाउ कम टू फर्स्ट फार्मूला, साइन इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या लाना है, माइनस साइन इन्वर्स ऑफ एक्स। इन्वर्स के क्वेश्चंस में इन्वर्स को ऑलवेज हम लोग थीटा पुट करेंगे, क्योंकि इन्वर्स किसका वैल्यू देगा, थीटा का वैल्यू देता है। तो साइन इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स, पुट साइन इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या पुट करेंगे, थीटा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं माइनस एक्स इक्वल टू साइन थीटा, देन एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन थीटा। इस माइनस को इधर शिफ्ट कर दिए, एक्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा। नाउ टेकिंग साइन इन्वर्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या लेना है, साइन इन्वर्स लेना है। तो दोनों साइड हम लोग साइन इन्वर्स लेते हैं, इधर भी। बिफोर टेकिंग साइन इन्वर्स एक्स वी कैन राइट माइनस साइन थीटा। तो माइनस ऑफ साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़े थे, तो माइनस ऑफ साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन ऑफ माइनस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे साइन ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। इसके बाद हम लोग दोनों साइड क्या लेंगे, इन्वर्स लेंगे। तो साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू, इधर भी इन्वर्स लेंगे, साइन इन्वर्स साइन ऑफ माइनस थीटा। अभी जस्ट हमने एक फॉर्मूला बताया था कि साइन इन्वर्स और साइन ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, कैंसिल करके क्या बचेगा, माइनस ऑफ थीटा बचेगा। देन साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ थीटा एंड माइनस ऑफ थीटा की वैल्यू कितना है, साइन इन्वर्स माइनस एक्स। इस माइनस को इधर शिफ्ट कर दो, देन साइन इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, इस माइनस को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो माइनस ऑफ साइन इन्वर्स एक्स। एक्चुअली में दिस इज द प्रूफ ऑफ द फर्स्ट फार्मूला। तो प्रूफ इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किसी किसी का प्रूफ जानना भी ज़रूरी है। तो इस तरह से हम लोग प्रोसीड करके ये फार्मूला प्रूफ कर दिए। देन you have to remember all the formulas. Proof is not important, but you have to remember all the formulas. So आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक प्रूफ हमने बताया
इसके बारे में एक प्रूफ मैं बता देता हूँ। कॉस इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स, पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स कैसे होता है। तो यहाँ भी हम लोग लेट कॉस इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स को क्या पुट करेंगे, थीटा पुट करते हैं, थीटा। देन माइनस एक्स को क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ थीटा। देन एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ, एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस थीटा। अब माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा को, माइनस कॉस थीटा को हम लोग कॉस ऑफ माइनस थीटा नहीं लिख सकते हैं, ऐसा लिखना गलत है। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कॉस ऑफ माइनस थीटा एक्चुअली में क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा होता है। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा कभी भी माइनस कॉस थीटा के बराबर नहीं होगा। तो माइनस कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा नेगेटिव। नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, कॉस, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या है, नेगेटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट का रूल क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट का रूल है पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट का पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट का रूल है पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट का रूल है पाई प्लस थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट का 2 पाई माइनस थीटा। तो एक्चुअली में कॉस थीटा नेगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस ऑफ कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। ओके, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस थीटा। देन दोनों साइड इन्वर्स लेते हैं, कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू कॉस इन्वर्स कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। अभी जस्ट हमने फॉर्मूला बताया है, कॉस इन्वर्स कॉस कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर क्या बचेगा, पाई माइनस थीटा इक्वल टू कॉस इन्वर्स एक्स। यहाँ से कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस, और थीटा की वैल्यू कितना पुट किए हैं, थीटा की वैल्यू कॉस इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स। यहाँ से इसको इधर ट्रांसफ़र करो तो कॉस इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, पाई माइनस, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे कॉस इन्वर्स एक्स। इस तरह से हमने इस फार्मूला को प्रूफ कर दिया। तो बाकी जो भी फार्मूला है उसको आप प्रूफ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस फार्मूला। इस फार्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, यू हैव टू रिमेंबर इट। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। नेक्स्ट वीडियो जब हम लोग बनाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में जितना भी हमने फार्मूलाज बताया है, सारे फार्मूलाज का एप्लीकेशंस कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई द ऑल दिस फार्मूलाज इन द वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका एप्लीकेशन मिल जाएगा। सो कीप वॉचिंग एंड enjoying at home. Okay.